बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आटे में खुफिया चीज़ मिलाएं, 2 से 3 दिन तक आपका आटा बगैर फ्रिज के भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा होंगे कुछ ऐसे आइडिया जो आपके वक्त, रुपए, पैसे की भी बचत करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इन टिप से फायदा उठा सकें। टिप नंबर 1 जो हम शेयर कर रहे हैं वो कलवंजी से रिलेटेड है। कलवंजी में बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है और ये कीड़े लाल रंग के छोटे छोटे होते हैं जो कलवंजी को खराब कर देते हैं। तो आज मैं आपको कलवंजी को सेव करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आप चाहें तो किसी एयर टाइट जार में भर सकते हैं या एयर टाइट शॉपर में इसको भर लें और इसको सेव करने के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में इसमें कीड़ा नहीं लगता और ये कलवंजी हमारी जो है कई महीने तक सेफ रहती है। तो ये कलवंजी को सेव करने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट टिप मैं आप लोग के साथ सीखों के हवाले से कर रही हूँ जो कि बहुत ही आप लोग के साथ यूज़ है। बकरा ईद हो या बड़ी ईद हो या इस तरह भी हमारे घर में जो है टिक्के, कबाब और ये चीज़ें बनती रहती हैं। इनके लिए सीखों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ना इन सीखों के ऊपर जंग सा लग जाता है, सीखें हमारी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं इनको सेव करने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आपकी सीखें कभी भी ख़राब नहीं होंगी और इसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो जब भी आप इनको यूज़ कर ले अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करना है। उसके बाद हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा ले, किसी कपड़े की मदद से या ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और सारी सीखों पर आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। इससे हमारी जो सीखें इनको जंग नहीं लगता और ये सीखें ख़राब नहीं होती। उसके बाद आपने अखबार का एक टुकड़ा ले लेना है और तेल लगी हुई सीखों को आपने इसके बीच में रख देना है। अब आपकी सीखें अगर साल 2 साल भी इस्तेमाल नहीं होती तो कभी भी इनमें ना फंगस लगेगी, ना जंग लगेगी और ना ही इनमें कोई किसी किस्म की ख़राबी आएगी। तो ये सीखों को सेव करने का बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप अपनी सीखों को बहुत आसानी से सेव करके रख सकते हैं। सिर्फ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी वो ज़ीरे को सेव करने से रिलेटेड है। ज़ीरे को सेव करने की आपने बहुत सारी टिप्स देखी होंगी, लेकिन जब हम ज़ीरे को धोकर सेव करते हैं तो इससे ज़ीरे के अंदर जो है इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है और पानी में गीला रहने की वजह से जो भी इसकी खुसूसियात होती हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं। तो आज मैं आपको ज़ीरा साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने कोई कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर आपने ज़ीरे को डाल लेना है। इस तरह से इसकी आप कपड़े के साथ मिलकर पोटली बना लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से आप इसको रब करते जाएंगे। इस तरह ज़ीरे के अंदर जो भी डस्ट, मिट्टी होगी वो कपड़े के मदद से उतर जाएगी और ज़ीरा हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये अमल आपने 4 से 5 बार करना है और इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपने रब करना है। हल्के हाथों से आप जब इसे 4 से 5 बार रब कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े के ऊपर कितनी सारी डस्ट है। उसके बाद इस ज़ीरे को आपने एक छन्नी के बीच डाल देना है और ज़ीरे को हम छान लेंगे। इस तरह से ज़ीरे में जो भी डस्ट, मिट्टी वगैरह होती है वो सारी की सारी कुछ कपड़े के साथ लग जाती है और कुछ छन कर निकल जाती है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे हम ज़ीरे को छानेंगे ना तो इसके अंदर जो भी मिट्टी, रेत, डस्ट वगैरह होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ज़ीरा गीला नहीं होता, ज़ीरे की खुशबू भी कायम रहती है और ज़ीरे को बार बार हमें सुखाना नहीं पड़ता। जब हम गीला करके ज़ीरे को सेव करते हैं तो इससे बहुत सारी इसकी जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाती है और ज़ीरे का वो असर नहीं रहता। तो जब आप इस तरह से सेव करेंगे तो आपका ज़ीरा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो भी डस्ट, मिट्टी होगी वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद आप इसे टाइट कंटेनर में भर लें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह साथ शेयर कर रही हूँ वो गोश्त को खोलने से रिलेटेड है। तो गोश्त को खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। आज मैं इसको खोलने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी। यह एक खुले बर्तन में आपने पानी डाल देना है, उसमें अपने किचन से एक छोटी सी चीज़ आपने उठानी है, नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। नमक की ये खुसूसियात है कि वो बर्फ़ को पिघलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो पानी आपने यूज़ करने की कोशिश करें नीम गर्म हो। इसके अंदर गोश्त को डिप करके आपने छोड़ देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा खुद ब खुद खुल जाएगा। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक गोश्त हमारा खुल रहा है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो भी हमारे इस तरह के रेशमी टाइप किस्म के कपड़े होते हैं, जब इनको हम हैंगर में लगाते हैं तो ये कपड़े खुद ब खुद गिर जाते हैं। ये हैंगर के ऊपर टिकते भी नहीं है और इनकी इस्त्री भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के जो कपड़ों का स्टफ़ होता है इसको आप किस तरह से हैंग आउट कर सकते हैं, आपकी इस्त्री ख़राब ना हो और कपड़े आपके हैंगर से गिरे ना। तो ये देखिए इन कपड़ों के पीछे आपने इनको जब हैंग आउट करना है तो इन कपड़ों के साथ में यहाँ पर दी जाती है एक हुक। अगर हुक नहीं है तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन लगाकर आपने इसको यहाँ से बीच में से निकाल देना है। अब आपके कपड़े कभी भी हैंगर में से गिरे नहीं, चाहे अब यहाँ पर इसकी सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से भी इसको अच्छी तरह से हैंग आउट कर सकते हैं। तो ये रेशमी कपड़ों को हैंग आउट करने का बेस्ट तरीका है। इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जब हम ज़्यादा मिकदार में आटा गूंथते हैं तो क्या होता है कि आटा छानते वक्त हमारे हाथों में दर्द होने लगता है और बहुत सारा आटा बगैर छने ही या तो हमारी छन्नी में से गिर जाता है या फिर बर्तन में से बाहर चला जाता है। तो आज मैं आटा छानने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपके हाथ भी नहीं थकेंगे और आटा बहुत आसानी से छन जाएगा। इसके लिए आटे को आप किसी कप या ग्लास में ऐड कर दें और छन्नी के ऊपर इस तरह से रखें। जब आप छानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आटा बहुत आसानी से हमारा छन कर कम वक्त में निकल आता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि सिर्फ स्टिक नहीं होता। जब छन्नी को हम यूँ बार बार मूव करते हैं तो इससे बहुत सारा आटा हमारा बाहर की तरफ गिर जाता है। तो आटा छानने का ये बहुत ही आसान तरीका है। होपफुली ये छोटा सा आइडिया आप लोग के लिए यूज़फुल होगा।
चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आटा हमारा बहुत जल्दी खमीरा हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आटा गूंदने से लेकर ख़राब होने तक तमाम तरह के मसाइल आपके हल हो जाएंगे। आटा आपका 2 दिन भी फ्रिज के बाहर रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आटा आप बहुत आसानी से गूंद लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने आटे को छान लिया है। अब आपने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। नमक भी आटे को ख़राब होने से बचाता है। इसके बाद आपने आटे में एक छोटी सी चीज़ मिलानी है कि आपका आटा अगर 2 दिन भी रहेगा तो आटा आपका ख़राब नहीं रहा होगा और आपका आटा फ्रिज के बगैर भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कलवंजी। आपने ज़रूरत है टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, इससे आटा ख़राब नहीं होगा। वैसे भी कलवंजी के बारे में हमारे नबी करीम का फरमान है कि कलवंजी खाने से हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है और ये हमारे मैदे और स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अच्छी तरह से आपने कलवंजी को इसमें मिक्स कर देना है। आटा हमारा ख़राब ना हो तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ। आटा गूंदने के लिए आपने फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो ठंडा होना चाहिए। इससे आप आटा गूंदेंगे तो आपका आटा जो है वो ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक स्टे करेगा। और बोतल की मदद से जब आप पानी डालेंगे आटे में तो पानी भी मुनासिब मिकदार में जाता है और यहाँ वहाँ पानी नहीं गिरता। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लोगों के हाथों में चोट वगैरह होती है तो बिना हाथ लगाए आप आटा कैसे गूंद सकते हैं। तो इसके लिए आप या विप्स ले लें या फिर आप कांटा ले लें और इसके मदद से थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें। अक्सर हमारे हाथ पर चोट होती है, कोई ज़ख्म ऐसा होता है कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह आटे में शामिल हो सकते हैं। तो आप इस तरह से आटा गूंद सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और विप्स की मदद से बहुत आसानी से आटा हमारा गूंद कर रेडी हो जाएगा। तो विप्स की मदद से बहुत आसानी से आप आटे को समेट सकते हैं। आटा जब आपका अच्छी तरह से सिमट जाए तो आपने एक छोटा सा काम ज़रूर से करना है। अक्सर लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आटा तो सिमट जाता है लेकिन आटे को मुक्की देने के लिए हमें हाथ का यूज़ करना पड़ता है और बाज़ ख़वातीन हाथ के बगैर आटे को मुक्की देना चाहती हैं। तो इसके लिए आपने बोतल ले लेनी है, इसके पिछले सिरे पर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और उसकी मदद से आप आटे को बहुत आसानी से इस तरह से मुक्कियाँ दे सकते हैं। आटा आपका इक्वल हो जाएगा। मेरे पास जो बोतल है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसकी जगह आप छोटी बोतल से अगर ये काम करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और आटा बहुत अच्छे से हमारे आटे को ये देखिए मुक्कियाँ लग जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो बहुत ही आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है और इससे आपका आटा 2 दिन फ्रिज के बगैर भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो आटे को रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह के बर्तन का इंतखाब कर रहे हैं। आपने जो बर्तन यूज़ करना है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, इस तरह का स्टील का बर्तन होना चाहिए। स्टील के बर्तन में आटा देर से ख़राब होता है, उसमें खमीर नहीं लगता। इसमें आपने आटे को सेव करेंगे तो आपका आटा 2 से 3 दिन तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब आटा जिस बर्तन में हम डालते हैं ना तो नीचे की तरफ आटा चिपक जाता है, तो आपने थोड़ा सा ऑयल या घी हाथों पर लगा लेना और बर्तन का जो निचला सरफेस है ना इसको अच्छी तरह से आपने आटे लगा देना है ताकि जब हम आटा निकालें तो आटा हमारा इसके ऊपर ना चिपके और थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर लगा दें ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। इस तरह से जब आप आटे को गूंद कर सेव करेंगे तो आपका आटा 2 दिन भी ख़राब नहीं होगा। पहले के दौरों में जो आटा फ्रिज के बगैर रखा जाता था तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। आप चाहें तो यहाँ मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टील के बर्तन में भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा। होपफुली मेरी आज की छोटे छोटे आइडियाज़ और टिप्स आप लोग के लिए यूज़फुल होंगे और आपके काम को आसान करेंगे। कोई भी टिप आइडिया है कि आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर से करके